रूस में वैगनर समूह के विद्रोह के बाद हालात बेकाबू हो गए थे, लेकिन अब ये बगावत थम गई है। रूस से बगावत करने वाले वैगनर आर्मी के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच समझौता हो गया। संकट को कम करने के लिए रूसी सरकार ने समझौते को स्वीकार किया है, लेकिन रूस में जो ये सब हुआ उसका असर शेयर मार्केट पर क्या देखने को मिलेगा, ये सब बताएंगे सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। बिस्तक ने IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट से बात की और जाना कि रूस में इस इंटरनल फाइट का असर शेयर मार्केट पर क्या हो सकता है। अभी हमने रिसेंटली देखा कि व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट में जो रशियन आर्म था वो अब वापस हो गया है और कहीं ना कहीं उससे वर्ल्ड इकोनॉमिक मार्केट को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो हमें लगता है कि आने वाला जो हफ्ता है, जो हमने पिछले हफ्तों में गिरावट देखी थी, वहाँ पर हम जो भारतीय शेयर बाजार है या ग्लोबल इक्विटी मार्केट है उसमें पॉजिटिव मोमेंटम आता हुआ देखेंगे। अगर हम बात करें निफ्टी के लेवल्स की, तो 18,400 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट ने लिया है और ऊपर में करीबन 18,900 का रेजिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम हमें लगता है कि इस हफ्ते पॉजिटिव रहेगा और हमें लगता है कि जल्दी ही निफ्टी अपने हाइस को बनाता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो आर्म्ड वापस हुई हैं, इससे काफ़ी हद तक ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा और उससे हम देखेंगे कि ग्लोबल इक्विटी मार्केट जो करेक्शन की तरफ थी पॉजिटिव होती हुई दिखाई देंगी। दूसरी तरफ अगर हम कमोडिटी साइड बात करें तो अगेन हम देखेंगे क्रूड की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्रूड के भाव ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है जल्दी ही क्रूड के भाव ऊपर में $78 से लेकर $80 तक जा सकते हैं। साथ में गोल्ड की एक डिमांड जो है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी और हमें लगता है कि पिछले हफ्ते जो हमने गोल्ड में गिरावट देखी थी वो इस हफ्ते आने वाले दिनों में पॉजिटिव हो सकती है और गोल्ड के भाव अगेन $1950 से लेकर $1970 तक के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले हफ्ते में जो ये स्टेप हुआ है, जो आर्म फोर्स वापस हुई हैं, उससे काफ़ी हद तक शेयर बाजार में, कमोडिटी बाजार में रंगत लौटती हुई नजर आएगी। अनुज गुप्ता ने बताया कि रूस में विद्रोह का संकट टलना बाजार के लिए एक पॉजिटिव खबर आई। निफ्टी पर 18,400 का सपोर्ट और 18,900 का रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। बाजार में करेक्शन थम सकता है और तेजी भी देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की मांग में भी इजाफा संभव है। ब्रेंट क्रूड का भाव 78 से $80 तक जा सकता है और सोने की चमक में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 1950 से लेकर $1970 का लक्ष्य अनुज गुप्ता ने बताया है। बगावत की बात करें तो शुरुआत में वैगनर सेना मॉस्को पर कब्जा करने के इरादे से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब सरकार और निजी सेना के बीच समझौता हो गया। समझौते के तहत वैगनर सेना प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन के खिलाफ विद्रोह के आपराधिक मामले भी वापस ले लिए जाएंगे और सैनिकों पर भी मुकदमा नहीं चलेगा। समझौते के बाद प्रिगोजिन ने कहा कि खून खराबा रोकने के लिए हमने फैसला लिया है कि हमारे साथी मॉस्को की ओर न जाकर अब वापस फील्ड कैंप की ओर जाएंगे। समझौते में अहम भूमिका बेलारूस के राष्ट्रपति ने निभाई, जिन्होंने वैगनर समूह के चीफ से बात की थी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सख्ती के बाद प्रिगोजिन को अपनी सेना और टैंकों को पीछे मोड़ना पड़ा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रूस में विद्रोह का संकट टलना बाजार के लिए पॉजिटिव खबर है। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।